राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एकजुट नजर आ रही है। एकजुट होकर बीजेपी लगातार जिला और प्रखंड कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रही है और सरकार की कार्यशैली का विरोध भी कर रही है। इधर रांची के डीसी ऑफिस के सामने भी बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की सहयोगी विशाल भारद्वाज ने। राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है। जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस सरकार को हर मोर्चे पर घेरती हुए नजर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि आज 21 नवंबर है। 21 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आक्रोश रैली निकाली गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डीसी कार्यालय के समक्ष पहुंचा है और हेमंत सरकार के विरुद्ध अपना प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है पवन साहू मौजूद हैं। हम इनसे सीधे जानेंगे कि आज आप लोगों का जो प्रदर्शन है, आखिर इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों, वो भी जिला मुख्यालयों में। देखिए, हम लोग इससे भी पूर्व यहाँ के जिलाधिकारी को पूरे राज्य में ज्ञापन दिए थे कि किसानों को जो अभी अकाल पड़ा हुआ है उसमें प्रति एकड़ 25,000 रुपया का भुगतान किया जाए। लेकिन ये सरकार किसानों के प्रति दर्दवर्दी सरकार नहीं है। आज आप किसानों को देखिए, 2 घंटा पूरे 24 घंटा में 2 घंटा बिजली मिलता है। किसान खेती कैसे करेगा? न घर में दिया जलता है, मिट्टी तेल नहीं मिलता है। किसान आज सबसे ज्यादा फांसी के फंदा में लटका दिया गया है। जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जल जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आई थी। क्या कहेंगे कि आज वाकई में फलीभूत होते दिख रहा है? वाकई में आज जल जंगल जमीन सुरक्षित है? नहीं, जिस भारत माँ के गर्भ में झारखंड को इतनी प्राकृतिक संपदा दी है, इतने यहाँ पे नेचुरल आधार है, उसको ये सरकार आने के साथ ही सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने ऑफिसर को लूटने के लिए सिर्फ रखा है, जिसके कारण आज हजारों करोड़ रुपया राज्य सरकार का बर्बाद हो चुका है। राज्य सरकार का जो खजाना में पैसा आना चाहिए था वो पैसा नहीं आ रहा है और झूठ मूठ में रोना रोता है कि हमारे खजाना में पैसा नहीं है। तो पैसा आएगा कहाँ है? पैसा तो आज हेमंत सोरेन के जेब में गया और इसका कई एक उदाहरण है। इसके चाहे प्रेस सलाहकार हो, चाहे विधायक प्रतिनिधि हो, चाहे इसके कोषाध्यक्ष, आज सभी जेल में है। पूजा सिंघल जेल में है। खनिज का विभाग संभाले हैं मंत्री और खनिज का कैसे लूट कर रहे हैं ये देखने के लिए। और जब ईडी ने पकड़ता है तो बोलते हैं हमको कोई पूजा सिंघल को नहीं जानते हैं, कोई प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं, कोई मिश्रा को नहीं जानते हैं। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है राज्य का? बाबूलाल बोल बोल के थक गए, लेकिन ये राज्य सरकार जांच नहीं कराया। लेकिन आज उसको जेल जाना पड़ेगा। उसके दफन के लिए आज हम लोग इस जिला केंद्र पे आए हुए हैं। आप लोगों का जो स्लोगन है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, क्या तात्पर्य है? कैसे हटाएंगे? आज नगर निगम का चुनाव होने वाला है। यहाँ पे जो आरक्षण का रोस्टर तैयार किया गया है, अपने चहीते अफसरों को जगह पे बैठा के हेमंत सोरेन ने उनको आगे करके यहाँ नगर निगम चुनाव को प्रभावित करने के लिए, यहाँ पे आदिवासी मूलवासियों को लड़ाने के लिए ये सीट को उनको पता है कि 5वीं अनुसूची में आता है क्षेत्र, लेकिन इसके बावजूद हेमंत सरकार ने ये रोस्टर अपने चहीतों अफसरों के करतूत की वजह से यहाँ पे आदिवासियों को और पिछड़ों को पूरी तरह से ठगने का काम किया है। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार को, हेमंत सरकार को घिरता हुआ दिख रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो सत्ता में बैठी गठबंधन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की इस आक्रोश रैली को कैसे जवाब। तो हमने देखा कि राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एकजुट नजर आ रही है। तो इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता विशाल भारद्वाज जुड़ रहे हैं। विशाल, हमने देखा कि पहले भी बीजेपी ने 7 से 13 नवंबर तक हल्ला बोल रैली का आयोजन किया और अब इसकी दूसरी शुरुआत हो चुकी है। अब 21 से 25 तक हल्ला बोल रैली की शुरुआत होनी है। क्या कुछ बीजेपी का इस बार मुद्दा है? देखिए, जब से राज्य में गठबंधन की सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर हेमंत सरकार को घेरने में लगी हुई है। यही कारण रहा कि 7 से 13 नवंबर तक जन आक्रोश आंदोलन
263 प्रखंडों में आयोजित की गई भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और अब 21 से 25 नवंबर तक जिला मुख्यालयों में भारतीय जनता पार्टी हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ जैसे जन आक्रोश रैली प्रकट कर यह साबित करने में लगी हुई है कि राज्य में जो मौजूदा गठबंधन की सरकार है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, हर मोर्चे पर विफल है। भ्रष्टाचारियों को यहां पर संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि जब से अगर हम बात करें 34 महीना हो चुके हैं गठबंधन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी का अक्सर यही आरोप रहा है कि भ्रष्टाचारियों को यह सरकार संरक्षण देने का काम करती है। अवैध खनन का जो कारोबार है राज्य में फल फूल रहा है और उसको संरक्षण देने का काम खुद सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ है। देखिए आ रहे हैं तो ऐसा है कि देखिए दीपक प्रकाश की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को जब ईडी कार्यालय में बुलाया गया तो हेमंत सोरेन जब वहां से बाहर निकले तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो 1857 की जो भारत की आजादी की जो लड़ाई थी जीतकर आए थे। तो देखिए इस प्रकार का जो बयान है, ऐसा हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ओबीसी को 27% आरक्षण देकर या 1932 आधारित स्थानीय नीति लाकर हेमंत सरकार के विपक्षों को जवाब देने का काम किया था, मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक गलियारों में ऐसा सरकार को घेर रही थी। लेकिन देखिए हुआ क्या, जैसे ही कैबिनेट के दोनों जो बात क्या हुआ, विधानसभा में गया, वहां पर विधानसभा में जो विधेयक थे वो पास किया गया। देखिए अब जो भी है राज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजा जाएगा और बहुवी अनुसूची में इसे डालने की बात कही गई है। यही कारण रहा कि भ्रष्टाचार को लेकर अब एकमात्र मुद्दा बचा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की कि ईडी ने भ्रष्टाचार में जो डूबे हुए हैं राष्ट्रीय गठबंधन सरकार, यही कारण है कि ईडी बार बार अपने दफ्तर में चाहे यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हो या जो नेता हो उन्हें बुलाने का काम कर रही है। वही देखिए अगर हम गठबंधन दल के नेताओं का जो प्रतिक्रिया है यही है कि विशाल, अगर बात करें तो एक और हेमंत सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला रही है, और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो बीजेपी नारा दे रही है हेमंत झारखंड बचाओ। कैसे देखते हैं इस नारे को? बिल्कुल, देखिए आज का जो नारा था हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ। देखिए जल जंगल जमीन के नाम पर सत्ता में ये गठबंधन की सरकार काबिज हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि जल जंगल और जमीन नाम पर ये मौजूदा सरकार है राजनीति कर रही है। यही कारण है कि राजनीतिक जो परिदृश्य बन रहा है मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर सरकार को घेर रही है। वहीं अगर हेमंत सोरेन की बात करें या जो कांग्रेस जेएमएम या जो राजद के जो अन्य नेता हैं उनकी बात करें, वही कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि हम के साथ यह राज्य को चला रहे हैं और भारतीय पार्टी को है वर्षों तक अगर हम राज्य को चलाएंगे तो विकास को लेकर जो गठबंधन की सरकार है फिर दोबारा सत्ता में आ जाएगी। यही कारण है कि ये सिर का दर्द भारतीय जनता पार्टी के लिए बना हुआ है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और ऐसे मुद्दा विहीन विषय को लेकर प्रदर्शन कर रही है। देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विशाल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी पहुंचाई है। तो बता दें कि राज्य की हेमंत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एकजुट नजर आ रही है। एकजुट होकर बीजेपी लगातार जिला और प्रखंड कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रही है और सरकार की कार्यशैली का विरोध भी कर रही है।